ये कितने खोखले और झूठे आरोप लगाते हैं, इसी बात से साबित हो जाता है कि कह रहे हैं कि 1 जून को मोबाइल ऐप ये दिखा रही थी, गलत जानकारी दे रही थी, जब तक 1 जून को मोबाइल ऐप हमने लॉन्च भी नहीं करी थी, शुरू भी नहीं हुई थी। इसी से इनके झूठों का पर्दाफाश हो जाता है। मैं कांग्रेस सरकार पे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी और उनकी उनकी जो अन्य राज्यों में सरकारें चल रही हैं, उस पर तो कुछ बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो समय की बर्बादी है। मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ। यदि हमारी मोबाइल एप्लीकेशन इतना बड़ा फेलियर होती रोहित जी, तो बीते 3 दिनों में 1100 से अधिक पेशेंट हमारे मोबाइल ऐप के माध्यम से अन्य अस्पतालों में भर्ती नहीं होते। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पूरी तरीके से ठीक नहीं है, उसको हम ठीक बना रहे हैं, गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को सुधार रहे हैं। लेकिन ऐसा कहना कि उसकी वजह से भूकंप आ गया, ये हो गया, वो हो गया, सरासर झूठ है, निराधार है और एक प्रयास किया जा रहा है। उस प्रयास में हमें सपोर्ट मिलना चाहिए अन्य लोगों से। और यदि आपके चैनल ने भी कोई इन्वेस्टिगेशन करके बात सामने रखी है, मैं आपके चैनल की सराहना करता हूं कि आपने हमारी काम में कोई खामियां हमें बताई, हम उसको सुधार रहे हैं। दूसरी अहम चीज, भारतीय जनता पार्टी केवल झूठी आरोप और गंदी राजनीति इस दौर में भी कर रही है। मेरा नंबर बांट के क्या मिलेगा? आप तो चुनाव हार गए, मेरे सामने ही लड़े थे। अब वो हार की जो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, वो मेरा नंबर बांट के यदि आप न्यूज चैनल पे दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए। मैं तो सार्वजनिक जीवन में हूं, मेरा नंबर तो आप गूगल पे जाकर राघव चड्ढा कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे तो आपको 1 मिनट में मेरा नंबर मिल जाएगा। मैं तो वैसे ही जनता के बीच रहता हूं 24 घंटे। लेकिन चुनाव हार के इतनी फ्रस्ट्रेशन ना दिखाएं कि मेरा नंबर आप इस प्रकार से कोरोना की हेल्पलाइन बनाएं। मेरा नंबर पहले ही हेल्पलाइन है और मैं दिन रात लोगों की सेवा करता हूं और अपने क्षेत्र के लोगों की भी सेवा करता हूं। ये बात आप कान खोल के समझ लें। मैंने उनको टोका और यही बात कहते हुए टोका ना कि आपका नंबर सार्वजनिक है, किसी को ढूंढना होगा वो ढूंढ लेगा। पर दिक्कत वहां नहीं है कि आपका नंबर बांट दिया जा रहा है, दिक्कत वहां है कि आपका नंबर सार्वजनिक है, लोग आप तक पहुंच रहे हैं, आप उनको वादा भी कर रहे हैं कि सब कुछ हो जाएगा, पर हो नहीं रहा। देखिए, दरवाजे पे दम तोड़ दे रहा है और ये हुआ है, आप जानते हैं इस बात को। आपको ये बात समझनी होगी। नहीं, मैं किसी चीज से रोहित जी इनकार नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि आज भी दिल्ली के अस्पतालों में लगभग 4,500 लोग अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। 10,000 से अधिक लोग इलाज कराकर ठीक होकर अपने घर दुरुस्त होकर वापस जा चुके हैं और मौत का जो आंकड़ा है वो पूरे देश भर की कंपैरिजन में सबसे कम है। प्रयास किया जा रहा है, इस बीमारी का कोई इलाज तो है नहीं, कोई वैक्सीन या दवाई तो अभी निकली है नहीं। हम हर प्रयास कर रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत दिल्ली में हुई, नई नई दवाइयों का प्रयोग दिल्ली में किया जा रहा है। हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप ऐप नहीं कराएंगे तब तक अस्पतालों पे एफआईआर करते जाएंगे। देखिए, अगर कोई अस्पताल हमारी दिल्ली के लोगों की सेवा नहीं करेगा, मुनाफाखोरी करेगा, ब्लैक मार्केटिंग करेगा, लोगों को मरने के लिए छोड़ देगा, तो उस अस्पताल के खिलाफ तो एफआईआर होनी चाहिए रोहित जी। और मुझे लगता है आप भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे। और यदि किसी व्यक्ति के पेट में दर्द हो रही है कि हमने एफआईआर कराई, जैसे अभी आपके चैनल पर कोई बोल रहा था, तो उसका क्या मकसद है, ये बात आप कोई नहीं सर, वो डॉक्टर अंशुमन है, मैं उनसे पूछ लूंगा, आपकी बात पे अभी कमेंट ले लूंगा उनसे। उससे पहले आलोक शर्मा कुछ कह रहे हैं। आलोक शर्मा बोलिए फटाफट। मुझे एक बात बता दीजिए, क्या इस समय हर अस्पताल का, हर डॉक्टर का ये धर्म नहीं है कि वो जनता की सेवा करे? बिल्कुल राघव है, क्या हम यही डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, हर नेता का धर्म नहीं है, चाहे चुनाव जीता हो या चुनाव हारा हो। लेकिन दिक्कत उसका भी यही धर्म है, जो हार गया चुनाव, दिक्कत तो यही आ जाती है ना कि धर्म सबका है, लेकिन अपना धर्म पालन कितने लोग कर रहे हैं, यही तो सवाल है। आप हम पे आरोप लगाएंगे, हम आप पे आरोप लगाएंगे, वो आप पे आरोप लगाएंगे, आप उन पे आरोप लगाएंगे। आलोक शर्मा कागज दिखाना चाहते हैं, फटाफट दिखाइए आलोक जी, फिर आरपी सिंह और डॉक्टर अंशुमन, बोलिए जल्दी से। रोहित जी, 1 तारीख का दिल्ली गवर्नमेंट की प्रेस विज्ञप्ति है, जिसके लिए अभी राघव चड्ढा जी ने मना किया है। अजय माकन जी के और तमाम ट्वीट्स पे ये पड़ी हुई है। उसके बाद 2 तारीख का इनका ऐप है, वो ऐप भी मेरे पास है, ये झूठ ना बोलें। केजरीवाल जी की फोटो लगाकर ऐप लॉन्च करते हैं ये हर चीज के अंदर, और जो आंकड़े मैंने दिए हैं वो 100% ठीक हैं, कहीं पर उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। 2 जून 10 AM के आंकड़े हैं ये। मुझे लगता है कि आज आंकड़ों की बाजीगरी का समय चला गया। क्या बोला? 1 जून को ऐप आ गई थी क्या? इनसे जरा पूछिए रोहित जी। 2 जून बोला सर, 2 जून बोला। इससे पहले कह रहे थे 1 जून के आंकड़े थे। क्यों झूठ बोलते हैं? 1 जून के आंकड़े आपकी प्रेस विज्ञप्ति है, का प्रेस नोट दिखाया सर उन्होंने, ये प्रेस विज्ञप्ति है। कौन कहता है ये गलत है? बताइए। इससे पहले तो 1 जून की मोबाइल एप्लीकेशन दिखा रहे थे। अरे यार, एक चीज को क्या, अगर आप कोई चीज दे रहे हैं तो दोनों से एक बात कह रहा हूं, 1 जून हो, 2 जून हो, 5 जून हो या 30 मई हो, सर लोग मर रहे हैं, इस बात से कोई इनकार कर सकता है क्या? छोड़ भी दीजिए, थोड़ी देर को चलिए कि कागज में क्या छपा है या ऐप में कितने बेड हैं, लोग मर रहे हैं, इससे इनकार कर सकते हैं क्या? नकाब हो गए राघव चड्ढा इस डिबेट के अंदर, क्या आप झूठ बोल रहे हैं? अरे सर, आप लोग यहाँ अपने नकाब उतारते रहिए एक दूसरे के, वहां आदमी जान गवा दे रहा है अपनी। जरा सुनिए उस परिवार से जिसने अपने लोगों को गवाया है,
जरा उसकी बच्चे की बात सुन लीजिए, वो हाथ उठाया बहुत देर से आप लोगों की बातें सुनने के बाद। बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं? सर ऐप में जितने बेड दिखा, सर 17 बेड दिखा रहे थे वो वहाँ पर RML में जी सर, वहाँ पर हमें एडमिशन नहीं मिला था जी। सर। अब हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनको बीपी शुगर की प्रॉब्लम है सर। अब हमारे घर में हमें ऐसी कुछ सुविधा तो दीजिए जो हम अपने आप को वो कर सके, ठीक कर सके सर। टेस्ट कराया आपने पूरे परिवार का? सर नहीं करवाया सर, हमारे पास कोई नहीं आया सर टेस्ट के लेना सर। हमें यहाँ तक कि मैंने MLA जी से ही बात करी थी, उन्होंने भी मुझे ब्लॉक कर दिया। MLA जी ने ब्लॉक कर दिया, लेकिन बाकी जो व्यवस्था है जिसके तहत टेस्ट होता है, आपने उसमें एफर्ट किया है टेस्ट कराने का? सर हमें हमारी सिक्योरिटी चाहिए सर। हमारे घर को मैंने सैनिटाइज करने के लिए MLA जी से बात भी करी थी, उन्होंने बोला कि अभी बहुत टाइम लगेगा सर। उन्होंने बहुत टाइम लगाने के बाद यूँ बोल दीजिए हमें। राघव चड्ढा, फिर हम बोले हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम खुद अपने घर में वो क्वारंटाइन हुए। राघव चड्ढा, मुझे उम्मीद है कम से कम नेशनल टीवी पर अगर कोई परिवार अपनी बात कह पा रहा है, यहाँ तक पहुंच गया है, तो उसकी तो सुनवाई हो। बाकी लोगों की तो जो स्थिति है वो एक एक करके सामने आई